सो गाइस आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि अगर अभी तक आप विंडोज 10 को यूज़ कर रहे हो और विंडोज 10 कुछ स्लो हो गया आपका लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क था उस हार्ड डिस्क को निकाल के एक एसएसडी को आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और उस एसएसडी में आपका विंडोज को इंस्टॉल किया, फिर भी आपका विंडोज 10 स्लो हो गया, तो आप कैसे आपका विंडोज 10 को स्पीड अप कर सकते हो। कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप होता है, वो सारा कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका विंडोज 10 जो है ना वो कुछ अच्छी तरीके से रन करेगा, कुछ फास्ट हो जाएगा। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरा लैपटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ मेथड, प्रोसेस, स्टेप आपको फॉलो करना होगा आपका विंडोज 10 को स्पीड अप करने के लिए। तो चलो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। और जो मेरा ये लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप को कॉन्फ़िगरेशन, राइट क्लिक, यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाता हूँ। विंडोज 10 को यूज़ कर रहा हूँ मैं इस लैपटॉप में। यहाँ पर देखो i3 7 जनरेशन 4GB रैम है और विंडोज 10 होम वर्जन 21H2 लेटेस्ट जो विंडोज 10 है 21H2 अभी तक लेटेस्ट चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद 22H2 आ जाएगा, तो अभी लेटेस्ट 21H2। तो यहाँ पर फास्ट स्टेप आपको क्या कुछ फॉलो करना होगा इसको स्पीड अप करने के लिए। देखो यहाँ पर मैं सर्च ऑप्शन में चला गया। सर्च ऑप्शन में आपको लिखना होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आपको जाना होगा। फर्स्ट कंट्रोल पैनल में मैं चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर ओपन किया। हो सकता है कि आपका कंट्रोल पैनल ऐसे करके आ सकता है, ऐसे करके। यहाँ पर कैटेगरीज में जाके यहाँ पर स्मॉल आइकन को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो ऐसे करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन जो है ना, पावर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चेंज पावर प्लान, फर्स्ट स्टेप चेंज पावर प्लान में आपको क्लिक करना होगा और क्लिक किया। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस में आपको सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली लैपटॉप है आपके पास, तो उसके बाद नेक्स्ट और क्रिएट कर दो, हो जाएगा। यही था फास्ट स्टेप। अगर इस स्टेप को देखो यहाँ पर माई कस्टम प्लान हो गया और सिलेक्ट हो गया और हाई परफॉर्मेंस में यह भी चल रहा है। ये था फास्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ आपको विंडोज 10 को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक और टास्क मैनेजर में चले जाओ। यहाँ पर सो मोर डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करने के बाद और स्टार्टअप में चले जाओ। स्टार्टअप में जाने के बाद देखो यहाँ पर जो कुछ बहुत सारा ऐप्स होता है, हो सकता है स्टार्ट के टाइम वो ऑन रहता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर डिसेबल कर दो। यहाँ बिल है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद डिसेबल, देखो यहाँ पर डिसेबल कर दिया मैं पूरी तरह से। जो कुछ है विंडोज सिक्योरिटी छोड़ के सारा कुछ डिसेबल कर दो पूरी तरह से। जितना कुछ है ना सारा कुछ डिसेबल कर दो। जो कुछ है विंडोज सिक्योरिटी के छोड़ के, विंडोज सिर्फ सिक्योरिटी को आपको रखना होगा, वो सारा कुछ डिसेबल कर दो आप। विंडोज़ का स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये था मेरा सेकेंड स्टेप। और अभी मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या कुछ करना होगा आपको मैं बोलता हूँ एक एक करके। देखो यहाँ पर इसके लिए सर्च ऑप्शन में चले जाओ और सर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो आप कंट्रोल पैनल, फिर से आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल में ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे करके आ सकता है, मैं पहले बोला यहाँ पर स्मॉल आइकन में आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर माउस ऑप्शन में माउस सर्च करना होगा। माउस ऑप्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पर माउस ऑप्शन जो है ना, पॉइंटर ऑप्शन, इसको फास्ट कर दो। यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन है, इसको पूरी तरह से फास्ट कर दो और अप्लाई एंड ओके। आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हो जाएगा। विंडोज 10 बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका विंडोज 10। आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप में आप ये सारा कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं दिखाया। और नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं फोर्थ स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है, अच्छी तरह से देखना। इस टाइम आपको फिर से सर्च ऑप्शन में चले जाओ और यहाँ पर लिखो आप डीफ्रैगमेंट। देखो यहाँ पर डीफ्रैगमेंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। डीफ्रैगमेंट लिखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ना, सी, यहाँ पर एक ड्राइव को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ऑप्टिमाइज, देखो यहाँ पर नीचे ऑप्टिमाइज, सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लो, ऑप्टिमाइज कर लो। ये सारा कुछ ऑप्टिमाइज होने के लिए कुछ हद तक शायद 20 मिनट्स लेगा। और आपका सी में होता है आपका विंडोज पूरी तरह से फास्ट स्टार्ट बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका विंडोज 10। आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में ये सारा कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं अभी क्रॉस कर दिया, अभी मुझे नहीं चाहिए, 20 मिनट्स लेगा। और फिफ्थ स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी तरह से देखना। इसके लिए पहले इसके बाद सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पर लिखो रन, रन कमेंट पहले ओपन कर लो, रन। और उसके बाद यहाँ पर रन ऑप्शन में आपको लिखना होगा यहाँ पर परसेंटेज TEMT, उसके बाद फिर से परसेंटेज दे दो, परसेंटेज TEMT, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद ओके कर दो। अच्छी तरह से देखना। और ओके करने के बाद जितना सारा कुछ आ गया ना, कंट्रोल ए सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लो, जितना सारा फाइल फोल्डर आ गया सिलेक्ट करने के बाद। और शिफ्ट डी
सिर्फ डिलीट पेश करने के बाद पूरी तरह से डिलीट कर दो, पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ये पूरी तरह से डिलीट हो रहा है अभी। और यहाँ पर डू नॉट शो, यहाँ पर ये आता है डू नॉट शो दिस, और स्किप कर दो। यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद स्किप कर दो, ये 2 फाइल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 6th स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है, यहाँ पर फिर से रन ऑप्शन में चले जाओ, RUN सर्च ऑप्शन में लिखो रन, रन आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर परसेंटेज लिखा, परसेंटेज को हटा दो, यहाँ पर सिर्फ टीम TEMP, उसके बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर जो कुछ है Ctrl+A सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ डिलीट पेस्ट करने के बाद परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर येस कर दो, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया आपका जितना सा अननेसेसरी फाइल था। और 7 स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी तरह से देखना यहाँ पर। और 2nd स्टेप में सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप रन में फिर से यहाँ पर रन में चले जाओ, और रन ऑप्शन में आपको यहाँ पर सारा कुछ कर दो और लिखो यहाँ पर PREFETCH, अच्छी तरह से देखना, प्रीफेस अच्छी तरह से लिखना ये स्पेलिंग। उसके बाद ओके कर दो और उसके बाद कंटिन्यू कर दो, और कंटिन्यू कर दो जो कुछ आएगा Ctrl+A प्रेस कर लो, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ डिलीट प्रेस करने के बाद परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा आपका, ये रिसाइकल बिन में ही नहीं जाएगा। यहाँ पर इसको डिलीट कर दो, और इसके जो कुछ आता है डू नॉट शो दिस बॉक्स में क्लिक करने के बाद स्किप कर दो, ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिलीट हो गया ये। और नेक्स्ट स्टेप 8 स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी तरह से देखना। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखो दिस PC सी ऑप्शन आपको ओपन करना होगा। सी में राइट क्लिक, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर सी में राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सी में विंडोज होता है। यहाँ पर जनरल में जाके बाद डिस्क क्लीन अप देखो यहाँ पर डिस्क क्लीन अप कर लो। यहाँ पर जितना सारा अननेसेसरी फाइल होता है वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, और सारा कुछ सिलेक्ट कर लो, एक एक करके सारा जितना सारा बॉक्स है ना सबको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स यहाँ पर क्लिक कर लो, और ये मेजर अभी कैलकुलेट करेगा क्या कुछ डिलीट हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा। और देखो जो जितना सारा फाइल है सबको यहाँ पर टिक मार्क कर दो, बॉक्स को टिक मार्क कर दो। सर मुझे नहीं चाहिए एरर मैसेज, कुछ बहुत सारा अननेसेसरी फाइल होता है, इसको मुझे डिलीट करना है, ओके कर दो। ओके करने के बाद ये देखो पूरी तरह से डिलीट हो रहा है। अभी ये पूरी तरह से डिलीट हो गया। ये डिलीट करने से आपको फाइल आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये पूरी तरह से अननेसेसरी फाइल होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर 9th स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी तरह से देखना। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा रन, फिर से आपको रन में जाना होगा। रन में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको लिखना होगा MS config config, मैंने लिख दिया MS config, ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर और इसके बाद सर्विस में चले जाओ। सर्विस में जितना सा सर्विस होता है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, तो हाइड करके रखो और यहाँ पर ओके कर दो। कुछ नहीं करना होगा, ओके कर दो, इसको डिलीट मत करना, सिर्फ ओके कर दो हाइड करने के बाद। और 10 स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छे से देखना। इसके लिए पहले सर्च ऑप्शन में चले जाओ, फिर से सर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा कंट्रोल पैन में चले जाओ। कंट्रोल पैन में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको ये ऐसे करके आ सकता है कैटेगरी, देखो यहाँ पर ऐसे करके आ सकता है। कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल, देखो यहाँ पर अनइंस्टॉल जो अननेसेसरी जो सॉफ्टवेयर अननेसेसरी है आप यूज ही नहीं करते हो उसको पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दो। मैं यहाँ पर से डिलीट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ऑपेरा मुझे नहीं चाहिए, ऑपेरा राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल, इसको अनइंस्टॉल प्रेस कर लो, वो पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अभी इसको मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं अनइंस्टॉल, देखो यहाँ पर अनइंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर अननेसेसरी है आप यूज ही नहीं करते हो उसको पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दो। आपका पीसी का स्पीड सही रहेगा, नहीं तो पीसी का स्पीड स्लो हो सकता है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दिया। ऐसे करके जो सॉफ्टवेयर अननेसेसरी है उसको अनइंस्टॉल कर दो। यहाँ पर 11th स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पर इसके लिए पहले आपको स्टार्ट ऑप्शन में चले जाना होगा, सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो और यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी में चले जाओ। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज़ को अपडेट कर लो। पहले आपको विंडोज़ को अपडेट कर लो, तो देखो एडवांस ऑप्शन में ये सारा कुछ को आप ऑफ करके रखो। और अपडेट आप एक शेड्यूल टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इंस्टॉल अपडेट एज सुन एज नो नहीं, और चेंज एक्टिव आवर्स, जो अपडेट होगा ना इसको ऑन करके रखो। वो सिर्फ अपडेट होगा रात में और दिन में अपडेट नहीं होगा। एक टाइम आप सेट कर सकते हो, यहाँ से एक अपडेट होगा। जब आप काम करते हो तो अपडेट नहीं होगा। और लास्ट 12 स्टेप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अच्छी से देखना। 12 स्टेप
यहाँ पर। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन जाना होगा। स्टार्ट ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो प्राइवेसी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर चैनल में चले जाओ, और चैनल में जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैनल में मैं चला गया। ये जितने से ऑन है ना, सारा कुछ को ऑफ कर दो, इसको मुझे नहीं चाहिए। और देखो यहाँ पर लोकेशन को हमेशा इसको ऑफ करके रखो। लोकेशन देखो यहाँ पर ऑफ है, लोकेशन को ऑफ करके रखो। लोकेशन ट्रैक कर सकता है, कैमरा को आप ऑन कर सकते हो। और जितना सारा कुछ ऐप है ना, 3D व्यूअर मुझे नहीं चाहिए, ये सारा कुछ ऑफ मैं कर देता हूँ एक एक करके। ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए। स्काइप में यूज़ नहीं करता हूँ, इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद माइक्रोफोन को मैं ऑफ कर दिया। अगर आपको माइक्रोफोन चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हो। इसको जितना सारा ऐप्स माइक्रोफोन को यूज़ कर सकता है। देखो यहाँ पर वॉइस एक्टिवेशन इसको ऑफ कर दो, हमेशा ऑफ कर दो। ये नहीं चाहिए मुझे अभी वॉइस एक्टिवेशन। ये सारा कुछ आपका पीसी को स्लो कर देता है अगर होता है। और कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पर इसको अकाउंट इन्फॉर्मेशंस एक एक करके देखना अच्छी तरह से, जो कुछ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अलाउ यहाँ पर इसको, और कॉल हिस्ट्री मैं करता ही नहीं हूँ। फ़ोन कॉल्स मैं करता ही नहीं हूँ। फ़ोन कॉल्स को पूरी तरह से ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता इसको। मैं ये इसको ऑफ़ कर देता हूँ। फ़ोन कॉल्स ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए। ईमेल को अगर ईमेल को ऑन करके रखो। और टास्क को देखो एक एक करके, जो कुछ अननेसेसरी है मैसेजिंग को ऑफ कर दो। मैसेजिंग को मुझे नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड ऐप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड ऐप्स ये सारा कुछ को आप एक एक करके सिलेक्ट करने के बाद ऑफ करना। बैकग्राउंड ऐप्स, 3D व्यूअर ऑफ करना, अलार्म कैलकुलेटर ऑफ करना, सारा कुछ। कैमरा को रखना और कंटेनर को ऑफ कर देना। देखो यहाँ पर फिल्म, टीवी, यहाँ पर मैं सारा कुछ को ऑफ़ करता हूँ। जो कुछ चाहिए मैं यहाँ पर वो सारा कुछ रख देता हूँ, और सारा कुछ मैं ऑफ़ कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इसको ऑन करके रखता हूँ। और ऑफिस को चाहिए, और वन पेन नहीं चाहिए। और पीपल, फोटो, सेटिंग ये सारा कुछ को मैं ऑफ़ करके रखता हूँ। और स्काइपी देखो, ये सारा कुछ को ऑफ़ करके रख सकते हो। नहीं तो आपका पीसी विंडोज़ सिक्योरिटी को ऑन करके रखो। और आपका देखो यहाँ पर हो गया। और पिक्चर में जाने के बाद सारा कुछ को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, एक साथ ऑफ़ करके देता हूँ। और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको पूरी तरह से ऑफ़ कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी नहीं चाहिए, ऑफ़ कर देता हूँ। और हो गया। अभी यहाँ पर इसको वीडियोस में जाने के बाद कैमरा को ऑन करके रख के वो सारा कुछ को एक्सबॉक्स और गेमर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और फिल्म देखो यहाँ पर सारा कुछ को ऑफ़ कर दिया। तो इस 12 सेटिंग को अगर आपका विंडोज़ 10 के साथ सेटअप कर दिया ना, उसके बाद आपका विंडोज़ 10 बहुत ही फास्ट करके रन करेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर देखने की कोशिश की कि अगर आप अभी तक विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हो और विंडोज़ 10 बहुत ही स्लो हो गया, तो आप कैसे उसको फास्ट स्पीड अप कर सकते हो। क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, मैं सारा कुछ दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंडली न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा, थैंक यू।